सुप्रभात न जगेंद्राणा। काबिले मुर्शिद बिना कोई उसे पाता नहीं। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। काबिले मुर्शिद बिना कोई उसे पाता नहीं। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर कार्य और मेहनत कुछ नहीं है, बशर्ते किसी कामिल पथ प्रदर्शक की सोहबतपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ दी जाए। तो जब तक साधक अपना पूर्ण आपा, मैं अहम छोड़, पूर्णतया रिक्त मन से अपने आप को अपने पथ प्रदर्शक को समर्पित नहीं होता, वो आत्मिक उपलब्धियों के पास भी नहीं पहुंच सकता और ना गुरु कृपा का पात्र बन सकता है। और कृपा तीन प्रकार की होती है: निज कृपा, गुरु कृपा और ईश कृपा। ईश कृपा तो वर्षा, इस कृपा की वर्षा तो समान रूप से हर प्राणी मात्र पर निरंतर होती रहती है, पर साधक को उसका आवास बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। और गुरु कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम निज कृपा के द्वारा गुरु के बताए मार्ग का श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ अनुसरण करते रहें और स्वयं को गुरु कृपा प्राप्त करने के योग पात्र बनाएं। तो जब हम प्रारंभिक अवस्था में पाठशाला में जाते हैं तो सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है और शिक्षक का की आकृति बनाकर बताता है कि ये का है। यदि विद्यार्थी शिक्षक पर विश्वास कर यह मान ले कि शिक्षक ने जो बताया वो का ही है, तो आगे की वर्णमाला को सीखने का अधिकारी हो जाता है। और कुछ काल के बाद उसे स्वयं विश्वास हो जाता है कि शिक्षक के द्वारा बताया गया का ही है। अच्छा, परंतु यदि वह प्रथम अवस्था में उसे का मानने में शंकालु हो जाए तो वो आगे का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? अतः गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव ही प्रतीत होता है। एक साहब थे, बहुत काबिल, ईश्वर भक्त भी थे, मगर उन्होंने कोई गुरु नहीं किया था। वो ऐसा गुरु करना चाहते थे जो उनसे अधिक काबिल हो। ऐसा उनको कोई मिलता नहीं था। एक रोज 4 साधुजन सत्संग कर रहे थे। ये साहब जब उनके सत्संग में पहुंचे तो उन लोगों ने इनकी तरफ पीठ फेर ली। ये बात उन्हें बड़ी दुखदायी लगी और उनके व्यवहार के कारण जानना चाहा। मालूम हुआ कि वे साधुजन गुरुमुख थे, इसलिए उन्होंने निगरों की तरफ से मुंह फेर लिया। उन साधुओं ने कहा कि गुरु करना अति आवश्यक है। उन साधुओं के कथनानुसार उन्होंने प्रण किया कि कल प्रातःकाल जो सबसे पहला आदमी मिलेगा उसी को हम गुरु करेंगे। तो प्रातःकाल जो आदमी उन्हें मिला वो जाति का कसाई। उन्होंने उसे गुरु बना लिया और उन साधुजनों के सत्संग में ले गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि गुरु तो कर लिया, मगर बस इस मगर शब्द को सुनते ही साधुजनों ने कहा, क्योंकि अभी आपके अंदर अविश्वास है और मगर शब्द लगा हुआ, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। वे सज्जन बहुत घबराए और अपने कथित गुरु के पास आए और सारी घटना बताई। उनके गुरु ने कहा, भाई तुम उन साधुजनों से कहो कि वे एक कागज़ पर पेंसिल से 84 लाख योनियाँ बनाएं, जिससे तुमको पता चल सके कि ये वे योनियाँ हैं कौन कौन। और जब वे बना दें तो तुम लौट पोट कर सब पार कर लेना और कहना अब तो ये सब कट गई। उन्होंने ऐसा ही किया और जब साधुजनों ने पूछा कि आपको ये बुद्धि किसने बताई, तो उन्होंने कहा गुरु महाराज ने। तब साधुजनों ने कहा कि अब बताओ कि जो गुरु आपको इतनी आसानी से 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला दे वो कितना बड़ा विद्वान होगा। गुरुदेव कितना मदद पहुंचाते हैं इसका वर्णन शायद असंभव है। न इसका कोई और छोर ही है, पर बिना समर्पण और बिना संपूर्ण समर्पण और विश्वास से प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की एक अनोखी मिसाल गुरु नानक और अंगद देव से भी मिलती है। अगर हम उसका तात्पर्य समझ सकें तो शायद कुछ अन्य लिखने या कहने को शेष नहीं रह जाएगा। एक दिन गुरु नानक देव के पास उनके फकीर दोस्त मिलने आया और कहा कि आपने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली है। नानक देव ने कहा, हाँ भाई, आओ नदी के किनारे शहर को चलें। रात को 2 बजे ही सब उठे और चल दिए। रास्ता पहाड़ और जंगल से होकर जाता था। एक रास्ते में कोई चट्टान सरक गई। उसके खिसकने से बहुत साधन निकल पड़ा। बहुत से चेले ऐसे निकले जो धन इकट्ठा करने में लग गए और पीछे रह गए, और आगे बढ़े तो जोर से आंधी आई और पानी बरसने लगा।
सब ने एक झोंपड़ी में बना ली। वहाँ एक सुंदर सी थी, कुछ शिष्य उसमें रख गए, उसमें रम गए। कहा कि एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी हो, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी हो, या यूँ कहें कि तजना दुर्लभ हो, मान बड़ाई ईर्ष्या, ये बहुत तजना दुर्लभ। तो आप सब आगे बढ़ते हुए दरिया के किनारे पहुंचे। गुरु नानक देव के दोस्त ने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है। गुरु नानक देव ने कहा हम खाना बनवाते, जो कहिए बनवा दो। मगर उनको साहब कहाँ, बेचैन होकर कहने लगे तुम्हारे शिष्यों में कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो मेरी भूख का इंतजाम कर दे और मेरे लिए फ़ौरन खाना ला दे। बहुत सारे शिष्यों ने अपनी सेवा पर उन दोस्तों ने फरमाया कि दरिया में वो है लाश वही जा रही है, मुझे वही खींच कर कोई ला दे। मैं बड़ा भूखा हूँ, मगर शर्त यह है कि मुँह से पकड़ कर उसे कोई खींच लाए और खुद भी खाता है। यह सुनते ही सभी पीछे हट गए और उनकी बुराई शुरू कर दी और अपने गुरु महाराज से भी कहने लगे कि उन्होंने ऐसे अघोरी को क्यों साथी बनाया। इधर नानक देव जी के दोस्त भूख से बेचैन बार बार लाश निकालने के लिए जल्दी करने लगे। आखिर नानक देव जी की नज़र अंगद पर पड़ी। अंगद ने कहा जो आ गया, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ। कमर कसकर दरिया में कूद के तैर कर लाश तक पहुँचे, अपनी आंखें बंद की और गुरु के हुक्म की पाबंदी में लाश पर मुँह मारा। मगर उनका मुँह गोश्त पर नहीं मोहन भोग पर पड़ा। फिर क्या था, मुँह मारते चले गए, खाते चले गए। इधर नानक देव के फकीर दोस्त बेचैन कि सब खाया जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ता। उन्होंने किनारे पर झपट कर लाश पकड़ी और करीब करीब पूरी लाश खा डाली। अब सबने देखा कि वो लाश नहीं बल्कि मोहन भोग का बना हुआ मानव शरीर का पुतला है। रास्ते भर बेचारे अंगद से कोई न बोला, मगर अंगद को गुरु प्रसाद में वो आत्मज्ञान आत्मिक उन्नतियाँ मिली कि बाद में वे स्वयं गुरु पद प्राप्त किए और सम्मानीय महापुरुषों में गिने गए। तो ये था गुरु के प्रति उनका अडिग विश्वास और समर्पण। जब तक पूर्ण समर्पित होकर साधक अपने को उनके चरणों में गिराते रहने का विकासी नहीं हो जाता, वो मुरीद नहीं। मुरीद के माने मुर्दे से हैं। इसलिए हमें सदैव ये करते रहने और प्रार्थना करते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए कि हे मालिक, मैं जैसा हूँ वैसा ही तेरे चरणों में पड़ा हूँ, तो जो चाहे सो कर, मैं तो किसी काबिल नहीं। श्री गुरु पद नख मन यन ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि यह होती, दलन मोह तन सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आभई जातु, उदरई बिमर विलोचन के, मिटई दोष दुख भवरजनी के। आजकल हालात कुछ बदले हुए नज़र आते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सारा जिम्मा मेरे गुरुदेव का है, वही सब कुछ करेंगे, मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग क्या करते थे कि तू मुझे देखे न देखे, मैं तुझे देखा कर। परंतु अब तो लोग सोचते हैं कि मैं तुझे देखूँ न देखूँ, तू मुझे देखा करे। तो जब तक हम अपने ख्याल को सुधारेंगे नहीं, गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक मंजिल दूर ही रहेगी। हम असल सत्य के नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने गुरुदेव के प्रति कशिश पैदा करें। गुरुजनों की मोहब्बत की अनेक उपलब्धियाँ हैं, जैसे बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, गाड़ी मेहनत की कमाई, संतोष, शरीर और मन की परवाह, राजी व रजा, काम में लगे रहना, दिल मालिक की याद न हो तभी, गिर पड़े पीरे मूंगा के दाब पर, होशियारी बेखुदी का नाम है। तो ये कहना कि कोई भी उपलब्धि बिना निस्बत मजबूती के उस राह में संभव नहीं। निस्बत मजबूती आती है अपने गुरु के रास्ते से, कड़ी पर कड़ी के नबियों अवतारों से संबंध होने से। ये उसी समय होगा जब श्रद्धा और विश्वास अपने गुरु और सिलसिले के सभी महापुरुषों से हो। ये नाता टूटा तो ना अपना फरियाद पहुँचेगी और ना फैज़ व बरकत की धार आएगी। तो वो सब जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं। काबिल मुर्शिद बिना उसे कोई उसे पाता नहीं। काबिल मुर्शिद बिना कोई उसे पाता नहीं। साधना का आरंभ श्रद्धा एवं विश्वास से होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और उसके बताए हुए साधन पर विश्वास करने पर ही शिष्य उन्नति कर सकता है, क्योंकि जिस काम में विश्वास ना हो उसमें मन साथ नहीं देगा। इसलिए विश्वास लाने और ईश्वर में गुरु व श्रद्धा बढ़ाने का प्रयत्न करना साधक का प्रथम कर्तव्य है। यदि आप में श्रद्धा विश्वास है तब तो आपको शांति अवश्य मिलेगी। सदगुरु में विश्वास रखकर उनकी मौत को
निहारते हुए प्रेम व उमंग सहित भक्ति करते जाना चाहिए। धन्यवाद।